और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको अलीराजपुर से बताते हैं, जहां आंबुआ स्थित एकलव्य विद्यालय में छात्राओं का हंगामा देखा गया। प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़ी दिखी छात्राएं। रात में भी जारी रहा छात्राओं का प्रदर्शन और छात्राओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है। प्रिंसिपल को स्कूल में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी। कलेक्टर ने एसडीएम और सहायक आयुक्त को स्थिति संभालने की बात कही और स्थिति संभालने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुबह में जो है कलेक्ट्रेट की तरफ पैदल निकल पड़ी थी छात्राएं और कलेक्ट्रेट ने फिर छात्राओं से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और सभी को समझा बुझाकर विद्यालय वापस भेजा गया। तो देखिए कितनी भारी संख्या में जो छात्राएं थी वो पहुंची कलेक्ट्रेट अपना ज्ञापन लेकर, अपनी समस्याएं लेकर। हालांकि कलेक्ट्रेट की तरफ से उनकी सुनी भी गई और उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो प्रधानाध्यापक है उसको लेकर तमाम आपत्तियां जो है यहाँ पर जताती हुई ये छात्राएं नजर आई। आंबुआ स्थित एकलव्य विद्यालय है, वहां पर इन छात्रों का हंगामा देखा गया। और सहयोगी राकेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या शिकायतें हैं, क्या मांगे हैं इन छात्राओं की, क्या आपत्ति है इन्हें प्रिंसिपल को लेकर? आंबुआ एकलव्य विद्यालय की जो छात्र है, सभी का आरोप है कि प्रिंसिपल को हटाया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा उन बच्चों से जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। साथ ही उन लोगों को जो खाना मिलता है वो गुणवत्ता विहीन मिलता है। दूध में पानी मिलाया जाता है और जो दाल सब्जी होती है उसमें पानी मिलाया जाता है। साथ ही इन बच्चों को जो स्टेशनरी ड्रेस मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाई है। बच्चे पूरी तरह से प्रिंसिपल मैडम के व्यवहार से परेशान है। पूर्व में इन बच्चों के द्वारा शिकायत की गई थी, किंतु सुनवाई नहीं होने पर बुधवार को सुबह 7 बजे यह बच्चे अलीराजपुर पैदल मार्च करते हैं। 7 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कलेक्टर महोदय बीच रास्ते में इनसे मुलाकात करती है, इनकी समस्या सुनती है, पुनः इन्हें बस से लौटाया जाता है। किंतु रात्रि में 9 बजे के लगभग ये बच्चे फिर हंगामा करते हैं। इन बच्चों के एक ही मांग है कि प्रिंसिपल मैडम को हटाया जाए। साथ ही बच्चों का कहना है कि वार्डन को दोषी बताया जा रहा है, जबकि वार्डन मैडम सही है। वार्डन को दोषी बताने पर भी बच्चे नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एकलव्य विद्यालय की बात कहें तो स्कूल के अंदर किस तरीके की अनियमितताएं क्या देखी गई हैं, जांचा गया अभी तक? प्रिंसिपल ने अपने बचाव में क्या कहा है? जी, प्रिंसिपल मैडम फिलहाल में छुट्टी पर है, जो कि 14 तारीख को आएंगे। बच्चों का कहना है कि जो उनको सोने के लिए गद्दे दिए जाते हैं वह भी घटिया क्वालिटी के हैं, कपड़े भी घटिया क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। इवन नहाने के लिए जो पानी मिलता है गर्म, वह भी कम क्वांटिटी में मिलता है। ठंड के दिनों में भी बच्चे लोग ठंडे पानी से ही नहाने पर मजबूर रहे थे। लगातार प्रिंसिपल मैडम के सामने जब बात की जाती है तो उनके द्वारा उन्हें जाति सूचक शब्द का उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चे घबराए हुए हैं। वह प्रिंसिपल मैडम के सामने जा नहीं पा रहे थे, इसीलिए बच्चों को यह कदम उठाना पड़ा और कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए उन्हें मार्च करना पड़ा अलीराजपुर के लिए। देखिए, अगर छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं तो ये बहुत जरूरी है कि इस मामले की जांच हो, पता किया जाए कि आखिर किस तरीके की अनियमितताएं अंदर है जिसके चलते छात्राएं परेशान हो रही है। और जाहिर सी बात है कि इन परेशानियों का असर उनकी पढ़ाई पर भी सीधा सीधा पड़ रहा होगा। जी, आपको बता दें कि वर्तमान में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। यहाँ पर जितनी भी हॉस्टल की बच्चे हैं, इसमें 10वीं और 12वीं की बच्चे भी शामिल है। उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि प्रिंसिपल मैडम को नहीं हटाया जाता है तो हम हमारी बोर्ड की परीक्षा नहीं देंगे। साथ ही 9वीं 11वीं की बच्चियों ने भी कहा कि हम परीक्षा नहीं देंगे। आपको हम यह भी बता दें कि बच्चे काफी दिन से परेशान थे। पूर्व में कलेक्टर मैडम के द्वारा प्रिंसिपल को नोटिस जारी भी किया गया था और जवाब तलब भी किया गया था, किंतु प्रिंसिपल मैडम का व्यवहार सुधरने के लायक नहीं था। आपको बता दें कि पूर्व में भी स्टेट लेवल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भी वित्तीय अनियमितता इस प्राचार्य के द्वारा की गई थी। साथ ही एकलव्य विद्यालय के अंदर लगभग 400 से अधिक बालक और बालिकाएं दोनों अध्ययनरत है, पढ़ाई करते हैं, किंतु इस प्रकार से अगर प्रिंसिपल का व्यवहार है तो बच्चों का भविष्य कैसे सुंदर होगा। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के ऊपर खतरा तो है ही अगर इस तरीके के विवाद अक्सर उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि जो एकलव्य विद्यालय है इसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है? क्या ये सरकारी विद्यालय है, क्या फिर प्राइवेट विद्यालय है? कैसे यहाँ पर छात्राएं रहती हैं, कितनी संख्या में रहती है? क्या इससे पहले भी कोई शिकायत इस विद्यालय के मामले में सामने आई? जी, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के द्वारा अलीराजपुर जिले में 4 जगह पर केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और इसका पूरा मॉनिटरिंग दिल्ली से किया जाता है। प्रिंसिपल की नियुक्ति भी दिल्ली से की जाती है। इस एकलव्य विद्यालय का पुराना रिकॉर्ड तो ठीक है, किंतु एक अन्य और उमराली का एकलव्य विद्यालय जहाँ पर 2 महीने पहले बच्चे प्रिंसिपल के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और प्रिंसिपल को हटाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही यहाँ पर 400 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, किंतु जो प्रिंसिपल है
अर्चना श्रीवास्तव, उनके ऊपर आरोप पूर्व भी लगे हैं, लेकिन वह, बिल्कुल आरोप तो कई कहते लग हैं- रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन आरोप आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।